सब जाना सती जो कीन मरम सब जाना। क्या जान गए भोलेनाथ कि मेरी धर्म पत्नी थी सती जी और जा करके मेरी मां का स्वरूप बना लिया। सीता को मैं अपनी मां मानता हूं। प्रभु राम मेरे आराध्य हैं, पिता तुल्य मैं मानता हूं और मां जगत जननी जगदम्बा सीता को मैं अपनी मां मानता हूं। मेरी धर्म पत्नी मेरे मां का रूप धारण कर लिया है। तो यदि अब पति और पत्नी का व्यवहार किया जाएगा तो ठीक नहीं होगा। अब अगर पति और पत्नी का व्यवहार हुआ इस शरीर से तो ठीक नहीं होगा। बाबा ने संकल्प करने के पहले एक बार अपने प्रभु को, इंटरकॉम उस समय रहा होगा, ये तो था नहीं जेब वाला, कुछ व्यवस्था रही होगी कि डायरेक्ट बात होती थी। अपने प्रभु से बात किया कि हे प्रभु आपका क्या आदेश है मेरे लिए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु ने बताया कि फिलहाल जब तक यह शरीर सती का है, इस शरीर से आप पति और पत्नी का व्यवहार नहीं करेंगे। यह शरीर समाप्त हो जाए और पुनः दूसरी शरीर यदि मिलती है सती को तो अपना बना लीजिएगा, नहीं तो मिटई भगति पथ होए अनीति, अनीति हो जाएगी। मिटे भगति पथ और होए अनीति, अनीति हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। तब जब ये बात परमात्मा की भोलेनाथ को मिली ने तो भोले बाबा ने एक संकल्प कर लिया, यही तन सती भेटी अब नाही, यही तन सती भेट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। बाबा ने संकल्प कर लिया, मन ही मन लेकिन किया था, अपने मन में ही संकल्प किया, बोल के नहीं किया। मन में ही परमात्मा ने संकल्प कर लिया कि जब तक यह शरीर है सती की तब तक अब भेंट नहीं होगी। भेंट माने पति और पत्नी का व्यवहार नहीं किया जाएगा, नहीं तो भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा, अनीति हो जाएगी। अच्छा देखिए, भोले बाबा ने बारंबार समझाया सती मैया को, बहुत बार समझाया, बहुत तरीके से समझाया। जो शंकर जी के द्वारा समझाया जा रहा हो और वो बात न माने, डायरेक्ट शंकर जी समझाएं जिसको और वो बात न माने तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम क्या होगा? शंकर माने होता है कल्याण। कल्याण की मूर्ति हमको आपको समझाए कि ये बात गलत है, मान जाओ, और हम लोग मानते नहीं हैं, इसके बाद अपना भला भी चाहते हैं कि हमारा खूब चकाचक रहे सब, और मानते हैं एक बात नहीं है। लोग कहते हैं रामायण तो ठीक है, रामायण को तो मानते हैं। किसी से पूछिए रामचरितमानस को आप मानते हैं तो लोग कहेंगे हाँ हाँ रामचरितमानस को तो मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस की एक भी नहीं मानते हैं। रामचरितमानस क्या कह रहा है उसको नहीं मानते हैं। मानस को तो मानते हैं लेकिन की उसकी नहीं मानेंगे, उसकी नहीं मानते हैं लोग। बाबा समझाते रहे और सती जी नहीं मानी, गलती पर गलती, गलती पर गलती, लाइन से 5-6 गलती कर दिया था। ध्यान देकर के सुनिएगा। सबसे पहली गलती क्या हुई सती मैया से?
कथा में गई और कथा नहीं सुनी, कथा में आई और कथा नहीं सुनी। गलती नंबर 1। ये गलती आप लोग मत करिएगा, कदापि न होने पाए। यहाँ अगर आ गए हैं, गलती से आ गए हैं मान लीजिए, तो ये गलती न होने पाए कि कथा सुनिएगा नहीं। कथा बड़े मन से सुनिएगा, नहीं तो सती वाला परिणाम होने वाला है। नंबर 1 गलती यही किया था सती ने कि कथा में गई और कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती कुंभज के ऊपर संदेह हो गया। कुंभज माने कथावाचक जी थे, वो कथावाचक के ऊपर संदेह कर लेना कि अरे ये 2 कौड़ी का आदमी ये क्या कथा सुनाएगा। तो मेरे ऊपर संदेह करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बाबा जिसको कह रहे हैं उसके ऊपर संदेह नहीं करने वाला है। कथावाचक के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कथावाचक की कोई औकात नहीं होती है महाराज। मैं सत्य कह रहा हूं, बिल्कुल सीना ठोक के कह रहा हूं कि यहां पर बैठ करके किसी माई के लाल में औकात नहीं है जो एक जबान बोल ले जाए। अगर मेरा परमात्मा नहीं चाहेगा, ये मेरा ठाकुर न चाहे, तो किसी वक्ता की औकात नहीं है जो यहां बैठ करके बोल ले जाएगा। मैं जो पढ़ता हूं, पढ़ तो पा नहीं रहा हूं, जो पढ़ करके वहां से आता हूं वो सब भूल जाता है, न जाने क्या बोलता हूं, है ना। तो कथावाचक पर संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती सती मैया ने कर दिया। तीसरी गलती ध्यान दीजिए, बाबा ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान को जब प्रणाम किया रास्ते में आते समय, और सती जी से कहा कि देवी प्रणाम कर लो, सती मैया ने प्रणाम नहीं किया। परमात्मा को देख करके भी प्रणाम नहीं किया। साक्षात देवी देवता मिलें और सर न झुके हमारा, तो इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। एक सर किस काम का महाराज, सर किस काम का है, ये झुकना न जाने ये सर, तो किस काम का सर है। 3 गलती हो गई। चौथी गलती, भगवान की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। गलती पर गलती हो रही है, गलती पर गलती, भगवान की परीक्षा लेने चल पड़ी। 5वीं गलती, परीक्षा लेने गई तो सीता का रूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया। यहां तक तो ठीक था, चलो ठीक है, जो भी गलती होती चली गई। लेकिन जब लौट करके आई, बाबा ने पूछा कि लीन परीक्षा कौन विधि, सत्य कहो। उंगली उठा के बाबा ने कहा था कि सत्य बताना, बिल्कुल सत्य कहना कि लीन परीक्षा कौन विधि। तो उसी समय हाथ जोड़ ली होती कि हाँ प्रभु गलती हो गई, हमने परीक्षा ले लिया था, तो बाबा भी माफ कर देते। लेकिन क्या कहें, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और करे गलती पर फिर गलती, तो उसे जानते हैं क्या कहते हैं, करे गलती और संभल जाए अगर, तो उसे इंसान कहते हैं। करे गलती, गलती तो सबसे होती है, पाप हो जाता है, गलती हो जाती है, सबसे होता है। करे गलती और संभल जाए तो वो इंसान होता है, और करे गलती पर फिर गलती, तो उसे वो क्या होता है, वो हैवान होता है महाराज, वो शैतान होता है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। जान गए कि आप गलती हो गई आपसे, तो मान जाइए ना कि गलती हो गई, लेकिन हम मानते नहीं हैं। एक गलती हो गई तो उसको छुपाने के लिए दूसरी गलती करेंगे, तीसरी गलती करेंगे, गलती पर गलती करते चले जाते हैं। सती मैया ने 5-6 बार गलती कर दिया। अब बाबा शंकर प्रतिज्ञा तो कर लिए कि यह तन सती भेंट अब नहीं, लेकिन बताए नहीं। आकाशवाणी हुई कि महाराज आपके जैसा आज तक कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व कोई नहीं ऐसा हुआ कि इतनी कठिन प्रतिज्ञा किसी ने कर लिया हो। जब ये ऊपर से आवाज आई ना, तो सती मैया पूछने लगी कि हे नारायण, हे प्रभु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर लिया है, कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है। बाबा कुछ बता नहीं रहे हैं, बाबा ने कुछ बताया नहीं।
भगवान रास्ते में जा रहे हैं शंकर जी, और भगवान की कथा कहते सुनते कहां पहुंच गए? कहत सुनत पहुंचे कैलासा, कैलाश पर पहुंच गए। अच्छा, एक सूत्र यह भी है कि शंकर जी कैलाश पर ही क्यों जाकर के रहते हैं? जब पहुंच करके कहीं रुकते हैं तो वह कैलाश पर रुकते हैं, जाके बड़े ऊंचाई पर जाके रहते हैं। बहुत ऊंचाई है कैलाश की, बहुत ज्यादा ऊंचाई है महाराज। कैलाश में दो बातें हैं, अगर ये दो बातें हमारे अंदर आ जाए ना तो शंकर जी आकर के यहां रुक जाएंगे। जरा अपने अंदर देखिएगा, अगर न हो तो उसको बनाइएगा। कैलाश माने वो कैलाश नहीं, तो नाम दिया गया है, कहां है भगवान जाने, होगा कहीं है। जो लिखा है उसको समझना पड़ता है थोड़ा सा। कैलाश पर लिखा है कि यहां एक बट वृक्ष है, उसी बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठते हैं कैलाश पर। तो पहले कैलाश माने समझा जाए कि कैलाश किसे कहते हैं। कैलाश बहुत ऊंचा होता है, वो पर्वत बहुत ऊंचा है जहां हमारा परमात्मा रहता है, ठीक ना। तो पर्वत को बताया गया है रामचरितमानस में कि पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना। ये हमारे वेद और पुराण यही जो है ना, यही क्या है? यही कैलाश हैं। कैलाश पर्वत यही है, कुछ और नहीं है। ओरिजिनल कैलाश तो यही है, पावन पर्वत वेद पुराना। वेद और पुराण यही हमारे पावन पर्वत हैं, यही कैलाश हैं। परमात्मा इसी में रहता है, जब निवास करेगा तो इसी में जाकर के निवास करता है। और एक विशेषता और है वहां कि कैलाश बिल्कुल बिल्कुल धवल है, बिल्कुल सफेद है, बर्फीला है, बिल्कुल सफेद है। आप देखे होंगे कभी फोटो में, तो कैलाश बिल्कुल धवल है, बर्फीला, बिल्कुल सफेद। सफेद माने जान रहे हैं क्या? सफेद कपड़ा वाला नहीं, बिल्कुल धवल होना चाहिए। माने क्या? ये जगह जो न है बिल्कुल निर्मल हो जाए, एकदम निर्मल हो जाएगा। जिस दिन ये धवल हो जाएगा उसी दिन भूत भावन भोलेनाथ आकर के यहां विराजमान हो जाते हैं। और वहां पर बट वृक्ष रसाला लिखा गया है। बट वृक्ष, कैलाश पर एक बट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है। अच्छा, आप बताइए, जहां माइनस में है ना, डिग्री माइनस में वहां शायद रहता है टेम्परेचर, वहां खर तक नहीं जामता है महाराज, ये घास पात नहीं जामता, वहां वृक्ष कहां से आएगा? और लिखा है ते ही गिरी पर बट बिटप, छोटा मोटा नहीं, विशाला, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। अब बताइए, कैलाश पर जहां घास नहीं जमती है, दूब नहीं जमती है, तहां लिखा गया है, बाबा ने लिखा है, ते ही गिरी पर बट बिटप विशाला, बहुत बड़ा सा पेड़ है। अब लिखा है तो होगा जरूर, है ना। लेकिन उसके आगे और लिखा है कि बरगद माने होता क्या है? बरगद माने बरगद का पेड़ नहीं महाराज, वो कैलाश पे नहीं हो सकता, लेकिन लिखा है तो है, तो उसको समझना पड़ेगा। आगे चौपाई में लिखा गया है ना, कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज सुराज सुकर्मा। बट माने क्या होता है? बट विश्वास, ये विश्वास का प्रतीक है। बरगद माने विश्वास होता है। जो लबालब विश्वास से भरा होगा वहीं जाकर के शंकर जी बैठेंगे, वहीं आसन लगाएंगे। जिसके अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है, क्योंकि बाबा हमारा जब भी बैठता है तो बरगद के नीचे ही बैठता है, जब भी बैठते हैं। और उसका अर्थ यही है कि बट विश्वास, आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है तो बाबा का आसन नहीं लगने वाला है। पूजा करते रहिए, कितना भी पूजा करिए, कितना भी रुद्राभिषेक करा डालिए, कुछ भी कर डालिए, शंकर जी नहीं आने वाले हैं, कल्याण नहीं होगा आपका। शंकर माने कल्याण होता है। अगर कल्याण चाहते हैं तो पूरा पूरा विश्वास बाबा में लगा दिया जाए। तो बाबा पहुंच गए कैलाश पर, और माता सती जान रही हैं कि बाबा कुछ नाराज हैं। अंदर कुटिया में जाती हैं, जब तक पानी लेकर के गिलास का कि चलें बाबा को पानी पिलाएं, तब तक
क्या हुआ? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा, लाग समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जब तक मैया अंदर से बाहर आए तब तक बाबा ने समाधि लगा दिया महाराज। और समाधि लगाए तो कुछ देर के लिए नहीं लगाए, लिखा है कि 87,000 वर्ष के लिए समाधि लग गई बाबा की। 1-2 घंटे के लिए नहीं लगी, 2-4 दिन के लिए नहीं लगी, 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। अच्छा, बाबा इतनी लंबी समाधि क्यों लगा दिए? उसका भी एक कारण था। भूत भावन भोलेनाथ ये जान रहे थे कि सती की उम्र अभी 87,000 वर्ष बाकी है, उसे इस धरती पर अभी 87,000 वर्ष रहना है। इसके बाद यह शरीर उसकी छूटेगी। तो अगर ये शरीर रहेगी और मैं शरीर से समाधि नहीं लगाता हूं, बातचीत होती रहेगी, तो सती हमेशा कष्ट में रहेगी, हमेशा कष्ट में रहेगी। पति और पत्नी साथ में रहें और पति अपने पत्नी से बोले ही न, बात न करे, उसका दिया हुआ खाए न, तो बताइए उस पत्नी पर क्या बीतती होगी, है ना? उस पत्नी पर क्या बीतेगी कि पति उससे बात ही न करे, 1 दिन 2 दिन नहीं, बातें न करे, छोड़ दे बिल्कुल से बात करना, तो उस पत्नी पर क्या बीतेगी महाराज? तो बाबा को लगा कि अगर मैं समाधि में नहीं जाऊंगा तो सती एक तो गलती कर दी है, परेशान है और परेशान होती रहेगी। तो जब तक इस शरीर को रहना है धरती पर, तब तक के लिए मैं समाधिस्थ हो जाऊं, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो बाबा ने 87,000 वर्ष की समाधि लगा दिया। अच्छा, समाधि हमारी आपकी क्यों नहीं लगती है? हम लोग भी तो प्रयास करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन समाधिस्थ क्यों नहीं हो पाते हैं? उसका एक कारण है, उसका एक कारण है, बहुत बढ़िया सा कारण है कि हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, आंख मूंद करके बैठते हैं खूब विधवत, और कई लोग चाहते हैं कि खुले, लेकिन खुलने नहीं देते हैं, पलक कस के दबाए रहते हैं, घंटों बैठते हैं, लेकिन समाधि नहीं लगती है महाराज। तो लिखा गया है कि समाधि कैसे लगती है। शंकर सहज स्वरूप क्या किया? सम्हारा, तब लाग समाधि अखंड अपारा। चौपाई तो हम लोग पढ़ते हैं, बस उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपने स्वरूप को हम सहज संभाल ले जाएं। जो मेरा स्वरूप है, ओरिजिनल जो मेरा स्वरूप है, उसी को संभाल करके रख ले जाएं हम लोग। अब विचार करने वाली बात है कि हम लोग बनावटी जीवन बहुत पसंद करते हैं, बनावटी जीवन बहुत ही पसंद करते हैं महाराज। ओरिजिनल जीवन हम लोग पसंद ही नहीं करते हैं। कथा में आएंगे ना, कथा देखिए ओरिजिनल चीज है, यहां तो कम से कम ओरिजिनलिटी में आना चाहिए, लेकिन यहां भी लोग आएंगे ना तो पहले चेयर पोछेंगे, कपड़ा अपना इसे कुर्ता यहां से पकड़ेंगे, वहां से पकड़ेंगे कि कहीं गंदा ना हो जाए, है ना? ये बनावटी जीवन है, ये जीवन बनावटी है, सहजता नहीं है, सहज जीवन नहीं हमारा आपका है। हम जैसे थे, जैसे हम हैं ओरिजिनल, ठीक उसी प्रकार से अगर हम हो जाएं, अपने को संभाल ले जाएं, तो हमारी भी समाधि लग जाएगी। लेकिन हम बनावटी जीवन जीना पसंद करते हैं। बाल को काला करेंगे, 10 रुपए वाला ले आएंगे और उसको काला कर डालेंगे, है ना? अरे भाई बूढ़े हो रहे हो अब, तो इसको भी रहने दो वैसे, लेकिन मन नहीं मानता है। किसी से पूछिए क्यों लगाते हो, तो कहते हैं अरे यार अच्छा नहीं लगता है। कितना दिन अच्छा लगना चाहते हैं, कमर झुक गई है, कमर झुक गई है, दांत टूट गया है,
कहते हैं रा तो निकलता है ला, लेकिन इसको अभी पोतना अच्छा लगता है। पोता पाती जिसको अभी अच्छा लगता हो और वो चाहे कि हमारी समाधि लग जाए, कैसे लगेगा बताइए? हैं? कैसे समाधि लगेगी? शंकर सहज स्वरूप संहारा, अपने सहज स्वरूप को संभाल लीजिए। अगर संभाल करके रह लीजिए तो आपकी समाधि लग सकती है। लेकिन हम लोग तो बनावटी हैं महाराज, बनावटी जीवन जीने वाले हम लोग हो गए। दिखना कुछ और चाहते हैं। शीशा उठाएंगे ना तो ये मोछ इधर करेंगे, ऐसे ऐसे ताकेंगे, है ना? देखिएगा, कभी देखिए शीशा देखने वाले को, ध्यान से देखिए। शीशा देखेगा तो उसमें खूब इधर उधर करेगा आदमी। बनावटी जीवन जीना चाहता है। इसीलिए हमारी और आपकी समाधि न कभी लग पाई है और न लगेगी। हम लोग ऐसे भटकते ही रहेंगे, भटकते रहेंगे। अगर समाधि लगाना चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तो अपने सहज स्वरूप को सहजता के साथ, जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है, उसी को संभाल के रखिए, संभाल के रखिए। अब एक अर्थ में कह दूं कि बचपना, थोड़ा बचपना जो है ना, बचपना बच्चा बन करके रहा जाए, बच्चा बन करके रहा जाए। बच्चा देखा आएगा भी, यहाँ कोई आता है, अगर कोई बालक आ जाएगा छोटा मोटा भी ने, तो अपने मस्ती में रहेगा। आपको भले बुरा लगे कि वो कैसे बैठा है, मुंह उधर करना चाहिए, पीठ उधर करना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, अपने सहज स्वरूप में है वो। अब आपको बुरा लगे तो लगे, वो अपने समाधि में है महाराज। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये बच्चा नहीं है, ये क्या है? ये भगवान का रूप है। वो अपने सहज स्वरूप में रहता है। आपको बुरा लगे तो अपने घर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने मस्ती में राम मस्त रहेंगे। सहज स्वरूप संभाल लें हम आप, तो हमारी भी समाधि लग जाएगी। लेकिन हम लोग संभाल नहीं पाते हैं। तो 87,000 वर्ष के लिए बाबा भोलेनाथ ने समाधि लगाया, और हमने आपसे बताया कि सती की उम्र 87,000 वर्ष थी धरती पर रहने के लिए। समय जब समीप आया तो बाबा की समाधि खुली, क्योंकि कथा आगे बढ़ाना है। अब उतनी लंबी समाधि लगा के छोड़ना ठीक नहीं, हम लोग भी नहीं रह पाएंगे, न जाने कहां चले जाएंगे, है ना? न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कौन जानता है। बाबा की समाधि खुली और मैया सती बाबा के पास तुरंत पहुंची। तो बाबा ने क्या किया? राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। तब जान्यहु सती जगत पति जागे, जान्यहु सती जगत पति जागे, जान्यहु सती जगत पति जागे। हर चौपाई में इतना दम दिया गया है बाबा की तरफ से, इतनी बात रखी गई है कि न कहें तब भी नहीं संतोष हो रहा है, और कहें तो इतनी देर हो जाती है कि महाराज कथा आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। अब देखिए, जागने और सोने की परिभाषा बताई गई है इस चौपाई के माध्यम से। राम राम शिव सुमिरन लागे, तब जाने वो सती जगतपति जागे। जागे। जागे की परिभाषा बताई गई है कि जागा कौन है, कितने लोग सो रहे हैं और कितने लोग जाग रहे हैं, इसकी परिभाषा इस चौपाई के माध्यम से बताया गया है कि राम राम शिव सुमिरन लागे। जो राम राम सुमिरन हमेशा करता हो वही जागा व्यक्ति है, और जो अपनी जिह्वा से राम राम नहीं कह पाता है वो सोया हुआ है। अब आप लोग बताइए खुद ही कि कितने लोग सोए हैं और कितने लोग
जागे हैं। सोए और जागे की परिभाषा है ये कि राम राम शिव सुमिरन लागे, तब जाने सती जगतपति जागे। तो राम राम सुमिरने की आदत डालिए, खूब डालिए आदत, ताकि जग जाइए। जग जाएंगे तो काम हो जाएगा। और हम लोग सो ही रहे हैं, न जाने कितने बरसों से सो रहे हैं महाराज। माता सती बाबा के पास आई और लिखा है कि सन्मुख शंकर आसन दीना, है ना। जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने सती मैया को अपने सामने बैठाला, आसन दे दिया सामने। इसमें भी एक सीख है कि जब अपने स्त्री के साथ बैठें, अपने धर्म पत्नी के साथ बैठें, तो पत्नी को बाम अंग में रखना चाहिए। और अपने बहन के साथ अगर बैठें तो बहन को दाहिने तरफ रखना चाहिए। और अपनी माँ के साथ अगर बैठते हैं तो माता को सामने बैठा करके बैठना चाहिए। ये नियम होता है। लेकिन पूजा में पंडित जी लोगों का जो वेद कहता है कि पूजा पाठ जब होता है तो भले बामंगी हैं, लेकिन उन्हें जो है दाहिने तरफ बैठाया जाता है, क्योंकि वो भाव उस समय नहीं होता है। पत्नी का भाव रख करके पूजा नहीं किया जाता है। एक शक्ति का रूप देवी हैं, शक्ति मान करके कि दाहिने हाथ के तरफ से हमें शक्ति प्राप्त होती रहे, बैठाला जाता है दाहिने तरफ। तो बाबा ने सन्मुख आसन दे दिया, सामने बैठा लाया। और जान रहे थे कि सती इस समय बहुत कष्ट में हैं। तो जब किसी के पास विशेष कष्ट हो जाए ना, तो एक उपाय है। बहुत कष्ट में जो रहता हो, बहुत कष्ट में जो रहता हो ना, उसकी दवा और कुछ नहीं है महाराज। उसे बस इस कथा पांडाल में किसी तरह ले आइए, किसी तरह से कथा पांडाल में ले आइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर वो कथा सुना ना, तो उसका कष्ट दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा कष्ट। बहुत बहुत दम मिलता है कथा सुनने से। बस आजमा के देखिए, जरा सा आकर के देखिए। 2-4 दिन लगातार आइए ना, तो 5वें दिन आपका मन ही नहीं रुकेगा घर पर। आप इंतजार करोगे कि कथा का समय कब हो। सती मैया बहुत दुख में थी, शंकर जी इस बात को जान रहे थे। तो सामने बिठाल करके बाबा ने क्या किया, लगे कहन हरि कथा जय हो। रसाला। हाँ, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भई तेहि काला, दक्ष प्रजेश भई तेहि काला, दक्ष प्रजेश भई तेहि काला। बाबा ने अपने सन्मुख बैठाया सती को, और हरि की कथा, इसको रसाला कहा गया है। रसाल माने जानते हैं, रसाल माने बिल्कुल पका हुआ गला हुआ आम का फल, उसे रसाल कहते हैं। भगवान की कथा इतनी मीठी होती है, लेकिन पीने वाले चाहिए कि आप पी किस तरह से रहे। इसके पहले सती मैया कितने कष्ट में थी। लिखा है कि तपई अवायस, जिस प्रकार से कुम्हार का आंवा लगाया जाता है, आप लोग देखिएगा कभी, कुम्हार का आंवा जब लगता है ना, जिसमें बर्तन पकाया जाता है, तो कुम्हार उसको इतने अच्छे से लीपता है महाराज कि उसके बाहर एक भी आग का तिनका बाहर नहीं आता है, सब उसी के अंदर रहता है। अंदर अंदर इतना जलन होता है कि बर्तन वो पक जाता है। उसी प्रकार से सती मैया अंदर अंदर तपई अवायस लिखा हुआ है, अवा की तरह से तप रही है। उनका हृदय जो है अवा की तरह तप रहा है। अपार कष्ट था,
अपार कष्ट था। और जो इस तरह से करता है तो उसके लिए एक दोहा भी लिखा गया है। अगर कोई ये गलती जानबूझ करके कर रहा है कि